नमस्कार सौरभ जी। जय भीम। मिशन भारत वर्ष के चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल रही है। योगी सरकार के चलते चलते ये कौन लोग हैं जो गौरक्षा के नाम पर बैलों को कटवाते हैं, गायों को कटवाते हैं और उनका मीट यानी कि उनका मीट बेचकर अपना धंधा करते हैं और यही काम कोई अन्य व्यक्ति करता है। आठ चक्कर लगे। 8 चक्कर कितने बजे? 16। एक ठीक है, चक्कर एक सबसे बार पहले एक सिंगल ही तो डाला। 15 होगा जब से बीजेपी आई है। बीजेपी ने गाय का मुद्दा इतना उठाया, गाय हमारी माता है। कहाँ से? तो बैल कौन है इनका? ब्रह्मपुरी जिला गौरक्षा प्रमुख सबसे पहला मुद्दा। ठीक है, क्या नाम है तेरा पूरा? दूसरी चीज अजय गौप्रेमी। कि अजय गाय को क्या पहले लोग पूजते नहीं थे या पालते नहीं थे? बीजेपी ने उसको राष्ट्रमाता घोषित कर दिया। अरे और भी तो जानवर हैं, भैंस भी तो कहीं आती है, वो तो कोई देवी नहीं बनाई, बैल कोई देवता नहीं बनाया। और गौरक्षा दल, गौ प्रेमी दल है ना, बहुत सारे ये दल बन के आ रहे हैं। तो किस पार्टी ने बनाए? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने। उससे पहले तो कभी गाय नहीं कट रही थी, उससे पहले कभी कोई गौ प्रेमी नहीं था। बीजेपी ने ही गौ प्रेमी बना दिए, गौरक्षा दल बना दिए, गौ सेवक दल बना दिए। उससे पहले क्या गाय सुरक्षित नहीं थी? आज जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बदौलत है और बीजेपी स्वयं इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि ये सब खेल रचाया हुआ बीजेपी का है। आप कितने भी बड़े कह लो कि योगी जी, अरे उन्हीं के राज्य में उत्तर प्रदेश से ही बीफ बन करके सऊदी अरब जा रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि गौ प्रेमी जो है उत्तर प्रदेश में ही? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि पहलगाम में जो हमला हुआ है, वो हमला किया तो आतंकवादी ने है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। उनमें से एक व्यक्ति पकड़ा गया है, मेरे ख्याल से वो शायद त्रिपाठी है या मिश्रा है, मैं नहीं जानता, लेकिन उसका नाम उजागर हमारे पुलिस ने किया है, तो वो कोई पंडित बनास है जी। दूसरा कि पहलगाम में जो हमला हुआ है, मान लो आतंकवादियों ने किया है, तो मुसलमानों की दुकान उजाड़कर या उनके घरों को उजाड़कर इन लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, अपनी निष्ठा ही दिखा रहे हैं। जो व्यक्ति भारत देश का होने के बाद अपनी दुकान पर, अपनी फड़ पर भारत देश का झंडा लहरा रहा है, झंडा लहराने के बावजूद भी आप उसकी दुकान को तोड़ रहे हैं, उसकी ढकेल को तोड़ रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है? उसने पाकिस्तान का तो झंडा नहीं लगा रखा था अपनी ढकेल पर, अपनी दुकान पे। साफ साफ वीडियो में दिखाया गया है कि उस दुकान पे हमारे भारत देश का झंडा लगा हुआ था, उस झंडे को भी उखाड़ करके फेंक दिया इन लोगों ने जो देश प्रेमी बन रहे हैं। और जबकि देश प्रेमी ही हमारे देश के गद्दार हैं सबसे ज़्यादा। जैसे इसमें नाम बताया आपने, कोई मिश्रा या शुक्ला जो भी करके व्यक्ति थे जिन्होंने आतंकवाद में ISI के एजेंट पाए गए हमारे भारत देश से, जिसकी वजह से ये हमला हुआ है। ये नाथूराम गोडसे जी मतलब मोदी जी ने ये कहा था कि उन्होंने पानी बंद कर दिया, या मैंने थोड़ा सा एक क्लिप देखा था एक न्यूज़ पर, ये वीडियो में उसमें कहा गया था कि नाथूराम गोडसे का जो अंतिम राह है वो अभी तक संजो पर नहीं गई है। तो उनका कहना था कि जब तक सिंधु नदी का पानी अपने भारत के नीचे से नहीं निकलेगा, जब तक मेरी अस्थियों को बहाना नहीं है, तो अभी भी कलश है या नहीं है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? या नाथूराम गोडसे ने ये क्यों कहा, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप उस देश प्रेमी की बात कर रहे हैं जिसने कभी देश का हित नहीं चाहा। आप उस देश प्रेमी, देशभक्त की बात कर रहे हैं जिसने कभी देश के क्रांतिकारियों के साथ खड़ा नहीं हुआ। आप उस देशभक्त की बात कर रहे हैं जिसने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे देशभक्तों के हित नहीं चाहा, उनको फांसी चढ़ने पर रुकवा सकते थे, है ना, लेकिन इन्होंने उनका साथ नहीं दिया। तो ये इतने बड़े देशभक्त हैं, इतने बड़े देश प्रेमी हैं कि ये सिंधु नदी का पानी बंद कराएंगे तब जाकर के इनके कलश को बहाया जाएगा। तो आप जान सकते हैं, आपने सुना होगा, मैं क्या कह रहा हूँ, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि गौर से इस देश के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त रहे हैं
कितने बड़े राष्ट्रभक्त रहे कि उन्होंने देश प्रेमियों को ही कत्लेआम करवाया है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने पहले भी अंग्रेजों की गुलामी करी थी और आज भी वह ब्राह्मणों की गुलामी कर रहे हैं। हाँ जी। और मैंने एक क्लिप सुनी थी जिसमें जो बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहते हैं, उनसे अगर सवाल पूछा जाए, संबित पात्रा जी। हाँ जी सही बोला आपने, वो उनसे सवाल पूछा जाता है शिक्षा, तो बता देंगे पाकिस्तान को हमने धूल चटा दी। जब उनसे सवाल पूछा जाता है स्वास्थ्य पर, तो वो बोलते हैं कि पाकिस्तान के हालात देखो, पानी पीने को नहीं है। जब उनसे मुद्दा पूछा जाता है कि रोज़गार कितने दिए, तो ये बोलते हैं कि आज मुस्लिम हमसे दबके रह रहा है। अब एक बात बताइए, हमारे भारत देश में 20% की आबादी है मुस्लिम समाज की। कभी मुस्लिम समाज ने ये कहा कि हम डर के रह रहे हैं? 80% जनसंख्या हिंदुओं की होने के बावजूद आप फिर भी कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। और सबसे बड़ी बात कि जो व्यक्ति, मैं भूल गया।